नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने आपको कहानी की विकास यात्रा और कहानी के प्रकार के संबंध में बताया था। वस्तुतः कहानी जीवन या जगत के किसी एक पक्ष का ऐसा संवेदनशील चित्रण है जिसकी प्रभावान्विति और उसकी अनुभूति मनुष्य को आनंद में भर देती है। इसमें कहानीकार जीवन या जगत की किसी एक घटना, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, भावना या एक विचार को लेकर एक विशिष्ट तकनीक में ऐसी संवेदना तथा प्रभाव का सृजन करता है जो पाठक को भाव विभोर कर रससिक्त कर देते हैं। कहानी का चित्रण करते समय पात्रों के माध्यम से पाठक में जिज्ञासा, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ जैसे प्रश्न सहज ही उसके मस्तिष्क में पठन और श्रवण के अंतर्गत तैरने लगते हैं और उसे लगता है कि अब आगे क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ। इस प्रकार के प्रश्न उसे कहानी को आगे से आगे पढ़ने या सुनने के लिए जिज्ञासु बनाए रखते हैं। आज हम कहानी के प्रमुख तत्वों पर बात करेंगे। कहानी का रचना विधान, उसका ढांचा, उसका स्वरूप जो हमारे सामने कहानी के रूप में प्रकट होता है, किन किन तत्वों के माध्यम से वह तैयार होता है। अपने पटल के ऊपर उसके प्रमुख तत्व लिखकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं। पहला है कथानक या कथा वस्तु। वह घटना या कथा जिस पर कहानी का ढांचा निर्मित होता है कथा वस्तु कहलाती है। इसे साहित्यिक भाषा में एक शब्द और है, प्रतिपाद्य विषय। वह मानव जीवन से कथानक का चयन करता है और उसे कल्पना एवं मर्म स्पर्शी अनुभूतियों से सजाता है। प्रमुख घटना को अनेक घटनाओं से जोड़ा जाता है। कथानक के विकास के 4 साधन माने गए हैं: प्रारंभ, विकास, चरम, सीमा तथा अंत। प्रारंभ कौतूहलवर्धक होना चाहिए तथा घटना या समस्या का संकेत प्रारंभ में मिल जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही प्रारंभ होता है हम वहीं से उत्साहित होना प्रारंभ करते हैं। विकास में कहानी में वर्णित घटना या समस्या का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। चरम सीमा कथानक का ऐसा स्थल है जहाँ प्रतिपाद्य संवेदनापूर्ण स्थिति तक पहुँच जाता है। पाठक कहानी को की मूल संवेदना को पकड़ लेता है तथा कहानी के अंत में वह प्रतिपाद्य में निश्चित अर्थ को समझ लेता है। कहानी किसी भी प्रकार की हो, कल्पना से संबंधित किसी सत्य घटना पर आधारित, कहानी में जिज्ञासा का और समस्या और समाधान, जिज्ञासा इत्यादि स्वाभाविक ही उस कथानक में पाए जाने वाले गुण होते हैं। दूसरा तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण। पात्र अर्थात नायक, नायिका, अन्य पात्र इत्यादि। पात्रों के मनोभावों को पात्रता के आधार पर चित्रित किया जाता है। दरअसल कहानी का घटनाक्रम मुख्य रूप से पात्रों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कहानी के पात्र सजीव, वास्तविक, गतिशील तथा असली जीवन का सुख दुख संवेदनाएं झेलने वाले, प्रस्तुत करने वाले होते हैं। कहानी में अधिक पात्रों के लिए अवकाश नहीं होता है, पर जितने भी पात्र लिए जाते हैं उनका चरित्र पूरी तरह उजागर होना
आवश्यक है। कहानी में कहानी के मुख्य पात्र का मानसिक द्वंद्व, उसकी प्रसन्नता, आत्मालाप, क्रियाकलाप इत्यादि द्वारा पाठक यह जानने लगता है कि इस पात्र के चरित्र चित्रण में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तीसरा तत्व है संवाद योजना, जिसे कथोपकथन भी कहा जाता है। जहाँ पात्र है, चरित्र है, कहानी है, तो वह आपस में, कथा है तो बात करेंगे ही। पात्रों की जो बातचीत होती है इसे ही संवाद या कथोपकथन कहा जाता है। पात्र जो भी बात परस्पर करते हैं संवाद के रूप में, उनके माध्यम से हमें, पाठक को यह जानकारी मिल जाती है कि किस पात्र की भाषा, बोली किस प्रकार की है। सफल संवाद आकार में छोटे होते हैं, व्यंग्यपूर्ण होते हैं, पात्र तथा परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, साभिप्राय होते हैं तथा कथानक में आवश्यक होते हैं। बहुत लंबे वाक्य कहानी में प्रायः कम होते हैं, क्योंकि कहानी का आकार एक निश्चित मानदंड के अनुसार एक बैठक में पढ़ा जाने योग्य ही होता है। चतुर्थ तत्व है देश काल वातावरण। जैसा कि नाम से ही, इसके शीर्षक से ही ये व्यक्त होता है, पात्र देश काल तथा वातावरण में जीता है। देश काल वातावरण का सामान्य अर्थ है परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ यानी जो वातावरण उसके चारों तरफ है, सुख से भरा हुआ, तकलीफ से कष्ट से भरा हुआ, जिन घटनाओं की पृष्ठभूमि में वह पात्र काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी क्रियाएं हमारे समक्ष वाक्यों के माध्यम से आ रही है, तो वह परिस्थितियाँ किस प्रकार की है। हमारी इंद्रियों को उनका वातावरण अवश्य ही प्रभावित करता है। जिसे हम आलंबन और उद्दीपन कहते हैं, तो जैसी पात्र की भावना चल रही है उसी अनुसार वह परिस्थिति होती है, तो कहानी में आकर्षण बना रहता है। पांचवा तत्व है भाषा शैली। वही कहानी सफल है जिसका मूल भाव पाठक तक सफलता से पहुंच जाए, जिसका मूल भाव पाठक तक सफलता से पहुंच जाए तथा पाठक पर उसका अपेक्षित प्रभाव पड़े। यह तभी संभव है जबकि कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावपूर्ण, पात्रानुकूल तथा परिस्थिति के अनुकूल हो। आज तो कहानी की भाषा आम बोलचाल की भाषा हो गई है। स्वभाव ही होता है हमारा कि हम जिस भाषा में बात करते हैं, जैसी हमारी बोली होती है, उसी के अनुसार पात्र की स्थिति हमारे समक्ष, उसका वातावरण हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। शैली का तात्पर्य है कहने का ढंग। साहित्य में कहा गया है, स्टाइल इज़ द ड्रेस ऑफ थॉट। शैली विचारों का परिधान है, उसका वस्त्र है। लेखक ऐसी शैली अपनाता है जो सजीव तथा प्रभावोत्पादक हो। उसमें आवश्यक गति, बिंब, प्रतीक और अलंकार होते हैं। लेखक वर्णनात्मक, संवाद प्रधान, नाटकीयतापूर्ण, पत्रात्मक फंतासी युक्त किसी भी प्रकार की शैली को अपना सकता है, उसके पात्रों के अनुकूल, प्रतिपाद्य के अनुकूल। छठा है उद्देश्य। कहानी मनोरंजन तो करती ही है, पर उसका काम मनोरंजन करना मात्र नहीं है। मनोमंथन भी कहानी में होता है। कभी कभी हम अपने कुछ उलझनों के प्रश्नों के उत्तर सहज ही कहानी के पात्रों के माध्यम से कहानी पढ़ते पढ़ते ही पा लेते हैं। लेखक उपदेशक नहीं होता, पर वह अपनी कहानी के माध्यम से जीवन के किसी सत्य खंड की प्रतिष्ठा अवश्य करता है। कहानी आकार में छोटी होने के कारण पूरे जीवन की व्याख्या तो नहीं कर सकती, पर जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन करती है।
इतना ही नहीं, वह जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण भी प्रकट करती है। संकेत द्वारा वह यह भी प्रकट करती है कि जीवन में गड़बड़ कहाँ है तथा उसे किस प्रकार समाधान तक ले जाया जा सकता है। यह कहानी का उद्देश्य हो सकता है। वैसे भी निरुद्देश्य कोई कार्य नहीं किया जाता। हेतु किसी न किसी प्रत्येक कार्य का लेखन हो, श्रवण हो, पठन हो अथवा कोई भी कार्य हो, उद्देश्य अवश्य ही होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कहानी के 6 तत्व हमारे समक्ष आते हैं और इन तत्वों के आधार पर कहानी की का संगठनात्मक ढांचा तैयार होता है। कहानी किसी भी प्रकार की हो, सामाजिक पारिवारिक समस्या को लेकर, सामाजिक कुरीतियों को, रीति रिवाजों को लेकर, आर्थिक समस्याओं को लेकर अथवा आधुनिक फैशन इत्यादि को लेकर कोई भी कहानी हो, कहानी के ये प्रमुख तत्वों के माध्यम से ही उसका संरचनात्मक स्वरूप पाठक के समक्ष आता है। धन्यवाद।